के माध्यम से मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं जो पिछले कुछ दिनों से काफी एक चर्चा का विषय बनी हुई है हमारी सोशल मीडिया पे। क्योंकि सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा साधन बन चुका है कि अगर आपने कुछ भी कोई अच्छा कोई करे तो उसकी प्रेज जो है वो कम की जाती है, लेकिन उसको फैब्रिकेट करके उसी चीज को किसी दूसरा तरीके से करके उसको उछाला जाता है। ये आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है जो टोटली एक गलत चीज है। सोशल मीडिया का उपयोग जो है वो लोगों के सुधार के लिए, जो अच्छे कार्य हैं उसको बताने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग जो है वो करना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ ऐसी त्रुटियां जो है सोशल मीडिया में ऐसा बन चुका है, कुछ ऐसे लोग त्रुटियां के रूपी ऐसे बन चुके हैं क्योंकि कलयुगी संसार है। तो ऐसा कार्य जो है वो करते हैं सोशल मीडिया पर कि मजबूरन कई लोगों को इतना डिप्रेशन हो जाता है कि वो जो भी उनका कार्य वो नहीं करना चाहते, उनको मजबूरी तौर पे वो करना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि कुछ सोशल मीडिया पे काफी कुछ चल रहा है विद रिगार्ड टू अ वीडियो। व्हाट्सएप पे वो वीडियो जो है वो फॉरवर्ड की जाती है, लोगों को बोला जाता है कि आप उस वीडियो को जो है वो अपलोड करो, उसको मीडिया में अपलोड करो, फेसबुक पे अपलोड करो, इंस्टाग्राम पे अपलोड करो। जो वीडियो जो थी वो उसको पुष्टि की गई कि वो एक फैब्रिकेटेड एक एनिमेटेड वीडियो थी। विद रिगार्ड टू दिस एक एप्लीकेशन जो है वो साइबर सेल, हमारे बाहू में साइबर सेल जो पुलिस स्टेशन है वहां पर एक कंप्लेंट दायर की गई। आजकल बीएनएस है, देयरफॉर इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो साइबर सेल के द्वारा की गई और उनको परिणाम पे पहुंचे एफआईआर लगाने के लिए कि जो ये वीडियो थी एक एनिमेटेड वीडियो थी, एक फैब्रिकेटेड वीडियो थी जो कि हमारे सनातन धर्म को, हमारे जो सुविचार, हमारे जो मानव धर्म की बात करें उसको लो डाउन करने के लिए ये एक वीडियो जो है वो बनाई गई थी और फॉरवर्ड की गई थी। और ये किसी और ने नहीं की थी, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें हम नहीं आएंगे। लेकिन वो कुछ ऐसे ही बंधु थे जो इसी सनातन धर्म का जो है वो हिस्सा है, लेकिन उनके लिए ये सनातन धर्म जो है उन्होंने एक जो है वो धंधा बनाया हुआ है, पैसे लेके लोगों का काम करते हैं। और एक हमारे बाबा जी हैं, गगन बाबा जी, मैं इनका वकील हूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि गगन बाबा जी ने हमसे पैसे लिए होंगे, लेकिन बड़ी सारी वीडियो जो है वो आप फेसबुक पे देखते होंगे। हमारे जम्मू की भी यहां पर सनातन धर्म के नाम पे लोग जो है वो हजारों लाखों रुपए जो है वो लोगों से लूटते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो एक छोटी सी उम्र का है, इनकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, मेरे से भी छोटी है, छोटी उम्र के हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट वो उन्होंने अपना एक नाम बनाया, एक अपने समाज में नाम बनाया। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, बाहर से लोग, कई दूर दूर से लोग, आउट ऑफ स्टेट से लोग यहां पर इनके पास अपना जो भी अगर उनको बाधाएं जो आती हैं वो उनके लिए वहां पर आते हैं। लेकिन ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था और उन्होंने एक वीडियो जो है वो एक टोटली फेक एनिमेटेड वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डाली, जिसकी वजह से काफी लोग जो है वो इस, क्योंकि बाबा जी के साथ सिर्फ ये अकेले नहीं है, काफी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और सबको ये चीज आहत कर रही थी। इसके लिए इस रिगार्डिंग 28 जुलाई को एक कंप्लेंट साइबर सेल में की गई। साइबर सेल में जब वो कंप्लेंट की गई उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई वहां के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, और कल 30/7 को शाम को वहां पर एफआईआर जो है विद रिगार्ड टू दिस फेक एनिमेटेड वीडियो जो है वो एफआईआर साइबर सेल के द्वारा जो है वो लगाई गई। ये एफआईआर की मैं कॉपी आपको दिखाना चाहता हूं। ये एफआईआर की कॉपी है साइबर क्राइम के द्वारा, जो एफआईआर नंबर 0023 साइबर सेल जम्मू, इनके द्वारा ये एफआईआर जो है कुछ लोगों के ऊपर ये एफआईआर लगाई गई है। मैं आपको उनके नाम सबके बहुत ज्यादा है, लेकिन विनोद कुमार है गोथाती के, इन्हीं के गांव के हैं। कोई मनोहर सिंह है, वो भी नियर बाय एरिया के हैं, कोई शंटी राजपूत, और भी बड़े नाम है, एक गोलू है यहाँ के। और जब वो गोलू की बात करूं, जब उनके पास वीडियो पहुंचाई गई और उनको बोला गया कि वो एक आउट स्टेट बंदा था, हमारे जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं था, वो बाहर का रहने वाला था, उसको बोला गया कि आपके व्यूज बढ़ जाएंगे, आप ये वीडियो पोस्ट करो। और जब उसको वीडियो पोस्ट की तो इनके पास पहुंची, एफआईआर लगी और उसको साइबर वालों ने बुलाया, उसका भी एफआईआर में बाद में जो है वो इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम जाहिर हुआ। मैं मीडिया के माध्यम से, आप बंधुओं के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म जो है उसकी आप सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो अच्छे कार्यों के लिए करें, अच्छे कामों के लिए करें, लोगों को पॉजिटिविटी फैलाने के लिए करें, ना कि ये जो दुष्कर्म जो सोशल मीडिया पे आजकल चलता है उसके लिए करें। और आजकल जो साइबर जो हमारा है, ये जो साइबर सेल है, ये काफी सचेत है, काफी जागरूक है। इस रिगार्डिंग इन्होंने एफआईआर भी लगाई और जो जो लोग
आईपी एड्रेसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेस हो रहे हैं। अभी तक 13 या 14 लोगों का इसमें नाम आया है जो कि इन्हीं के नियर बाय एरियाज के हैं। और अब तक 14 लोगों का नाम जो है वो इन्वेस्टिगेशन में आया, जिन्होंने जो वीडियोस है वो आगे फॉरवर्ड करी है और जिन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चढ़ाई है। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही है कि एफआईआर लग चुकी है, इट इज टोटली अ फेक। एंड एफआईआर तभी आजकल क्योंकि बीएनएस है, बीएनएस में इट इज वेरी मच रेलिवेंट। आईपीसी में क्या होता था कि डायरेक्ट व्हेन देयर इज अ एप्लीकेशन बीइंग फाइल्ड बिफोर द पुलिस कंसर्न पुलिस स्टेशन, तो उसी टाइम पे बिफोर टेकिंग एनी कॉग्निजेंस और बिफोर टेकिंग एनी स्टेप्स, इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स, उनको एफआईआर लगानी पड़ती है। लेकिन आजकल बीएनएस में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डन, और इन्वेस्टिगेशन जो साइबर क्राइम वालों ने की है, 28 को हमने एप्लीकेशन दी थी साइबर क्राइम में, और 30 तारीख को कल शाम को उन्होंने एफआईआर लगाई है इसमें। एंड इट वाज रिपोर्टेड एट इट इज अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न, और इसमें जो है वो एफआईआर काफी लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर में इसमें नाम आया है। और मैं मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का यूज तुष्टीकरण के लिए ना किया जाए। सनातन धर्म जो है वो बहुत पुराना है, बहुत विशाल है, और सनातन धर्म को बचाने के लिए बड़े सारे लोग, इवन कि हमारे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। और सभी लोगों को सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म से ऊपर, सबसे ऊपर है इंसानियत को बचाने के लिए कार्य अपना करना चाहिए, ना कि फेक एनिमेटेड वीडियोस। क्योंकि बड़ी सारी चीजें मैं कमेंट्स जब देखता था तो कुछ लोग सिर्फ ऐसे मजाक के लिए कमेंट्स कर देते थे, हालांकि उनको पता भी नहीं होता था कि पीछे की सच्चाई क्या है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि ऐसे चीजों से दूर रहें, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम, साइबर सेल का जमाना है। साइबर जो हमारे साइबर सेल्स है वो काफी एक्टिव है। आपका फोन जो है, ईएमआई नंबर जो है वो वहीं से ट्रेस हो जाएगा। कई लोगों को बोला जाता है कि आप अपलोड कीजिए, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन वो खुद नहीं होते, खुद अपलोड नहीं करते, क्योंकि वो सचेत होते हैं। और आईएमआई नंबर जो है वो आपका वहां पर ट्रेस हुआ, बड़े सारे लोगों का ट्रेस हुआ है, और वहां पर अभी तक 14 लोगों के नाम आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता और भी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और नाम आते जाएंगे, और इस बारे में हम आपको जानकारी जो है वो देते जाएंगे। और आप मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि इस जो भी लोग इसको एक इशू बना रहे हैं, सनातन धर्म का इशू बना रहे हैं, ऐसा इशू नहीं बनाना चाहिए। उन लोगों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि जो कल्प्रिट्स हैं, जो अफेंडर्स हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और साइबर सेल में इसमें एफआईआर भी जो है वो लॉन्च की गई। गगन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो वीडियो है उस वीडियो में दिख रहा है कि आपकी दुकान के अंदर एंटर हो रहे हो और उसे दुकान से बाहर लेके जा रहे हो। आज सुबह से ये खबर सामने आ रही है और ये भी बताया जा रहा है उसे धमका के नई वीडियो जो है वो बनाई गई, उनसे ये कहा गया जो बोलो, हम जो बोलेंगे वो बोलना, उसे लेके क्या कहेंगे? मेरी वकील साहब से बात होगी, आपको वकील साहब पूरे तरीके से बताएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले एक बात है, मैं भी मीडिया में देख रहा था, कल को आप मीडिया कर्मी यहां पर बैठे हैं, हम 4 बंधु यहां पर बैठे हैं, मैं वकील भी हूं, कल को कोई मुझे थप्पड़ मारे, मैं हंस हंस के मीडिया में बताऊंगा कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, जो सीसीटीवी की वो बात करते हैं, क्या सीसीटीवी में आपको कहीं भी दिखा कि उसको थप्पड़ मारा गया? उसके कंधे पे हाथ रख के उसको वो बाहर गया, और जो लड़का जो कंधे पे जिसके हाथ रखा गया था और उसको लेके थोड़ा सा बाहर गए थे, क्या जो मीडिया बंधुओं ने उनसे सवाल किए, क्या उन्होंने पूछा उनसे कि आपने क्या कंप्लेंट लगाई है जानीपुर थाने में? जानीपुर थाने में किसी थर्ड पर्सन ने कंप्लेंट लगाई है। अब वहां पर यह बोला गया कि वहां पर लोग जो है वो सीआईडी का दावा दे रहे थे कि वो सीआईडी वाले हैं या वो किसी पुलिस डिपार्टमेंट से है। क्या जब एप्लीकेशन लगाई गई पुलिस स्टेशन में, क्या ये चीजों का दावा किया गया कि हाँ भाई वहां पर ये चीजें थी टोटली? अगर हाँ, एक चीज और भी बोले कि उनको बुरी तरीके से मारा गया। सर, किसी को बुरे तरीके से मारा हो ना, एक दिन की बात, अभी एक दिन की भी होगी, निशान रहते हैं मुंह पे। मेडिकल कोई किसी टाइप का हुआ या किसी चीज का, टोटली किसी चीज को तूल पकड़ने कहते नहीं। और मैं वीडियो देख रहा था, वो हंस हंस के बोल रहे थे, हंस हंस के। और एंड इट इज वेरी मच शॉकिंग टू मी दैट फर्स्ट टाइम कि एक लड़के को इतनी मार पड़ी और वो मीडिया में हंस हंस के बोल रहे हैं जी आपने मुझे मारा, आपने मुझे मारा। इज देयर एनी प्रूफ विद रिगार्ड टू दैट? और सीसीटीवी में क्या, सीसीटीवी में उन्होंने कई लोगों पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या सीसीटीवी में जो लड़का था उसने कोई कंप्लेंट की है? आंसर इज नो। कंप्लेंट करने वाला कोई थर्ड पर्सन था और वो बाहर का था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने की है तो व्हाई यू विद रिगार्ड टू दिस, आपने अभी तक कार्रवाई क्या करवाई उसमें? आपने कंप्लेंट फाइल की, क्या कंप्लेंट में आपने कहीं जिक्र किया कि वहां पर उन्होंने मुझे बोला कि हम पुलिस वाले हैं, या हम सीआईडी वाले हैं, या हम क्राइम डिपार्टमेंट वाले हैं, हम सीबीआई वाले हैं? कहीं पर भी उन्होंने ये, मैंने वो एप्लीकेशन जो पढ़ी वहां पर, उन्होंने सिंपल ये लिखा कि मेरे पास कुछ लोग हैं, मुझे गाड़ी में बिठाया, मुझे क्राइम डिपार्टमेंट जो है वो साइबर सेल को लेके गए। पुलिस वाले के पास लेके जाना गुनाह है कोई? विक्रम जी, एक सवाल रहेगा सर कि जिस तरीके से आपने केस को प्लीड कर रहे हैं, आपका ये कहना है कि ये फेक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, जिसको अब साइबर क्राइम देख रहा है,
तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके की वीडियोस वायरल हो रही है और आप उस कुछ पत्रकार का भी नाम इसमें आ रहा है, तो क्या लगता है, और ओपनली वो नाम भी ले रहे हैं उसमें, जो किसी भी मीडिया कर्मी को उन्होंने जो बाइट दी है, तो क्या लगता है आपको उस पत्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में? देखिए सर, अगर पत्रकार का उसका इन्वॉल्वमेंट होता, जैसे वो बात कर रहे हैं, सीसीटीवी में आया ना सर, उनके पास और भी कोई सीसीटीवी होता, सिर्फ वो दुकान, वो उनका मोहल्ला है, सिर्फ वो ही सीसीटीवी थोड़ी था, और भी अगर उनकी दुकान के अंदर सीसीटीवी लगा है मतलब दुकान के बाहर भी लगा होता, उन्होंने वो सीसीटीवी क्यों नहीं दिया? अगर सीसीटीवी दिया और उनको कम से कम 10-15 मिनट का वहां पर वो खड़े रहे, बाहर बात करते रहे उनसे, उनको वो भी सीसीटीवी देना चाहिए। जब वो दुकान के अंदर 5 मिनट के 5 या 10 मिनट के बाद दुकान के अंदर आया, सिर्फ वो 5 या 6 सेकंड का बार बार वीडियो क्यों रिपीट किया जा रहा है? और इसमें मेरे जो जर्नलिस्ट भाई, उनसे भी मेरी बात हुई है, इसमें हम जो बार बार जिनके क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है जर्नलिज्म पे कि उन्होंने मुझे मारा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट हैव एनी प्रूफ। अगर उनके पास होता डेफिनेटली वो मीडिया में बताते। हम उनके खिलाफ जो आपने कार्रवाई की बात की, वी आर गोइंग टू फाइल अ क्रिमिनल डिफॉर्मेशन एंड सिविल डिफॉर्मेशन सूट अगेंस्ट दोस पर्संस। तो जानीपुर में जो उनके खिलाफ, बालाजी के खिलाफ जो वहां पर उन्होंने केस दर्ज किया या कंप्लेंट किया, जो एफआईआर लगाई है, तो आप ही की कुलीग हैं अन्ना दुरानी एडवोकेट जी, जो उसमें उस मीडिया बाइट में भी वो बोल रही है कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्या लगता है उनके पास फिगर एंड फैक्ट्स हैं? देखिए, अगर मेरी बड़ी बहन अन्ना दुरानी जी, अगर ऐसा कुछ जो उन्होंने प्लीड किया कि सीआईडी वाले थे, क्राइम वाले थे, सर कानून वेरी मच रेलिवेंट है, कानून में बड़ी सारी चीजें संक्षेप में दी जाती हैं। हमारा कोर्ट भी कहता है जब भी आपने कोर्ट में पहुंचना है या पुलिस स्टेशन में पहुंचना है, जब भी आपके साथ कोई वारदात होती है तो आपने पूरी वारदात जो है वो पुलिस वालों को और कोर्ट वालों को बतानी है, कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो कंप्लेंट में एटलीस्ट जिक्र होता। कंप्लेंट में कोई जिक्र नहीं है इस चीज का, लेकिन मीडिया वालों के सामने जिक्र है। मीडिया वालों के सामने ये जरूर बोला जा रहा है कि वो बोल रहे थे कि हम क्राइम वाले हैं, हम ये हैं, लेकिन जो कंप्लेंट उन्होंने सिंपल एक कंप्लेंट लगाई है उसमें किसी इस चीज का कोई जिक्र नहीं है कि हम क्राइम वाले हैं या हम सीबीआई वाले हैं, हम सीआईडी वाले हैं। मतलब उनको पढ़ाया गया है, मे भी हो सकता है पढ़ाया गया है। देखिए, कुछ मीडिया, जैसे आप बंधु हैं, मैं आपको, बेशक मैं मीडिया के सामने इतना ज्यादा नहीं आता हूं, पिछले कुछ टाइम से बड़ा कम आता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं कि आप मीडिया बंधु हैं। और जब आप मेरे सामने आएंगे, आप में से कोई भी या कोई भी मीडिया बंधु, क्योंकि आजकल सबके व्यूज आते हैं और सभी सोशल मीडिया थोड़ा बहुत देखते हैं, तो मैं तो पहचान ही जाऊंगा ना कि ये वो मीडिया बंधु है। मैं कैसे झूठ बोलूंगा कि नहीं जी इन्होंने मुझे क्राइम वाला बोला, लेकिन वो आप तो रिपोर्टर हो। ये चीज उन्होंने आज तक ये चीज सामने नहीं लाई कि हाँ भाई, अगर किसी मीडिया बंधु वहां पर थे तो एटलीस्ट आपको बोलना चाहिए था कि अगर आप लोग सभी मीडिया बंधु एक दूसरे को जानते हैं, सभी लोग मीडिया बंधुओं को जानते हैं, क्योंकि सभी के हजारों में लाखों में व्यूज होते हैं, तो आप ऐसा क्या हो गया कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बनते हो, लेकिन आप किसी को जानते भी नहीं हो कि ये मीडिया वाले हैं या सीआईडी वाले हैं। मुझे बिठाया क्यों गया? उनका क्या वर्ड है, मुझे बिठाया क्यों गया? उन्होंने मुझे बोला मैं क्राइम डिपार्टमेंट से हूं या सीबीआई से, क्या वर्ड बोला उन्होंने, मैं तभी उनकी बातों में आ गया और मैं उनके साथ बैठ गया। क्या आपको पता नहीं था ये कौन है? क्या इतनी, आपको क्या लगता है टीआरपी के लिए सब कुछ किया जा रहा है? मे भी टीआरपी, सर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस चीज को अब हम कोर्ट में उठाएंगे। हमारी बात इनसे भी बात हुई। फर्दर आपका एक्शन क्या रहेगा? फर्दर हमारा एक्शन यही है, सिचुएशन पर ये सबसे पहले एफआईआर जो है वो लॉन्च हो चुकी है बाय द साइबर सेल जम्मू, और इस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन साइबर सेल जम्मू करेगा। और जो बात बाकी जितनी भी चीजें हैं, जो इस चीज को मेरी सभी जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं लोग, मैं उनसे भी बात कहूंगा कि सनातन धर्म का मजाक मत बनाओ, इस चीज का मजाक मत बनाओ। अगर कोई फेक फैब्रिकेटेड अगर कोई वीडियोस हैं तो उसका जो है वो अपना उसका पार्ट मत बनो, क्योंकि आगे ही बड़ी सारी त्रुटियां, कई सारे लोग जो है वो टारगेट करते हैं, हमारी इंसानियत को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और इस पे हमारा यही है कि आगे इन्वेस्टिगेशन विल बी डन बाय द वेरी सून विल बी डन बाय द साइबर जम्मू। और मीनवाइल हम कोर्ट से भी हम बात चल रही है, कोर्ट से भी मीनवाइल हम क्रिमिनल डिफॉर्मेशन और सिविल डिफॉर्मेशन दोनों केस इन सबके ऊपर फाइल करेंगे। थैंक यू सर, एक बिल्कुल आखिरी सवाल है, आज के बाद भी अगर कोई ऐसी वीडियो को वायरल करता है, उनके लिए कुछ मैसेज है? जो कई ऐसे लोग होते हैं जो अनजान होते हैं चीजों से और बाद में कहते हैं कि हमें पता नहीं था, हमने वीडियो ये वायरल कर दी। देखिए, इसी संदर्भ के ऊपर कल मेरी एक बहन ही है मीडिया में, उन्होंने एक पोस्ट चढ़ाई थी, मैंने उनको ये क्लियर किया था दैट इट इज टोटली अ फेक एंड फैब्रिकेटेड वीडियो। आप इस पे मत जाएं, क्योंकि आप मीडिया कर्मी भी हमारे भाई बंधु ही होते हैं। अब जब कोर्ट में आते हैं जो है वो एक दूसरे से रिलेशन बन ही जाता है, तो हम भी नहीं चाहते कि किसी ऐसा कुछ हो। इसलिए मैंने उन मीडिया बंधु, मेरी बड़ी बहन है, मैंने उनको भी ये बात की थी कि ये टोटली फेक वीडियो, इससे दूर रहे। और मैं यही आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि
ऐसी जो चीजें हैं इनसे जितना दूरी बना सके उतना दूरी बनाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट करता है। फॉर एग्जांपल लेट इट बी, कल को पुलिस डिपार्टमेंट जो है इस एफआईआर पे आ जाता है कि दैट इट इज अ फेक एंड फैब्रिकेटेड वीडियो, जितने भी जो कल्प्रिट्स थे, अक्यूज थे, उनको जो है वो कोर्ट में चालान पेश हो जाता है। फिर आप उस टाइम पे आप क्या करेंगे? उस टाइम पे क्या आप वीडियो चलाएंगे कि उस टाइम पे हमसे गलती हुई थी? मेरा आप सभी से यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है सबसे कि ये फेक फैब्रिकेटेड थिंग्स पे ना जाए, इन चीजों को यहां पर ही क्लोज करें, और जो अक्यूज्ड हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको उनके ऊपर साइबर सेल जो है वो कार्रवाई कर रहा है। बाकी जो सिविल अगर कोई हमने कार्रवाई करनी होगी वो हम कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। विक्रम जी, क्या लगता है कि कईयों के पर्स में दर्ज हो जाते हैं, उस वजह से भी मामले को तूल देने की कोशिश की जाती है, क्या संदेश रहेगा उन लोगों को लेकर जो बिना सोचे समझे इसका अंजाम क्या होगा लेकिन किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं आपको लॉ में वेरी मच क्लियर एक चीज बता दूं, कानून में बहुत एक बेहतरीन सी चीज है, that you don't have a single right to defame anybody, even you don't have a right to defame even your enemy if you don't have a relevant proof with regard to that. अगर आप अपने दुश्मन को भी डिफेम नहीं कर सकते तो आप अपने भाई बंधुओं को डिफेम कैसे कर रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आती। मैं तो यही एक आपके माध्यम से यही बात बोलना चाहूंगा कि एक साथ रहोगे। हम बचपन में पढ़ते थे, जब हम छोटे बच्चे थे तो पढ़ते थे कि मुट्ठी 5 एक साथ हो तो मुट्ठी कहलाती है, अदरवाइज उनको बिखर जाए, एक भी मुट्ठी अलग हो जाए तो, एक भी उंगली अलग हो जाए तो बिखर जाता है सब कुछ। तो एकजुटता रखे, एक साथ रहे, और जो है वो ये जो फेक वीडियोस एंड फेक जो मैसेजेस हैं इनसे जितना हो सके उतना दूर रहे।